तो दोस्तों क्या आपने एक नाम सुना है लेवल सुपरमाइंड? हो सकता है 100 में से 5-6 लोगों ने नाम सुना हो। ये जो ऐप है फेमस यूट्यूबर रणवीर गलाबादिया जी चलाते हैं, जिन्होंने 2021 में इस ऐप को स्टार्ट किया था। बट अब ये जो ऐप है ये बिल्कुल प्रॉपर फेल स्टार्टअप बन चुकी है। रणवीर गलाबादिया जी खुद भी 2 बार वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपनी सपोर्ट के लिए, बट ये ऐप में ना ही कोई इन्वेस्टर पैसे डालने को तैयार है, ना ही लोग इसकी सब्सक्रिप्शन लेने को तैयार है, और ना ही कोई इसे डाउनलोड करने को तैयार है। तो क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है इस ऐप में इशू और क्या करती है ये ऐप, आज इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों रणवीर गलाबादिया ने 2021 में इस ऐप को स्टार्ट किया था शबैंक के हर्षद काला के साथ, जो कि शबैंक अपना स्टार्टअप चलाते हैं और लेवल सुपरमाइंड के अंदर भी वो को फाउंडर है। तो ये जो ऐप है इसका मेन मोटिव था मेडिटेशन करवाना। तो मेडिटेशन के लिए ये जो ऐप है वो स्टार्ट की गई थी। बट जब ये ऐप स्टार्ट की गई थी तो उस समय कोविड का टाइम था, 2021 का टाइम था। लोगों की जॉब्स जा रही थी, बच्चों की स्टडीज रुकी हुई थी, कोई आगे दिख नहीं रहा था, तो लोग काफी ज्यादा फोकस्ड थे इस इंडस्ट्री की तरफ। और ये जो इंडस्ट्री थी ये काफी तेजी से बढ़ गई थी इंडिया में। बट जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ, लोग दोबारा से अपने काम में जाने लग गए, तो वही जो स्ट्रेस था, जो उनकी लाइफ थी, वो दोबारा से कंटिन्यू हो गई। तो अब ये जो इंडस्ट्री थी मेडिटेशन की, वो दोबारा से उस ग्रोथ पे नहीं है, वो दोबारा से अपने पहले वाले स्टेटस पे आ चुकी है। तो इससे लेवल सुपरमाइंड को क्या नुकसान हुआ, और ये ऐप जो है फेल्ड हो गई आज के टाइम में, और कोई भी इन्वेस्टर से पैसे देने के लिए रेडी नहीं है। और ये जो ऐप है वो भी बूटस्ट्रैप मॉडल पे चल रही है। तो इसके लिए हमने जो है 3 पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है बिग प्लेयर्स। इस मार्केट में ऑलरेडी 3 से 4 ऐसे बिग प्लेयर हैं जो कि पूरी मार्केट को ऑन करते हैं, जिसकी वजह से एक नई ऐप अगर इस मार्केट में आती है तो उसके लिए डोमिनेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी चीज, इंडिया में ये मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो सबसे नीचे आता है वाटर, उसके बाद आता है पर्सनल एक्सपेंस। इट मींस कि अपनी जो पर्सनल हेल्थ के लिए इंडिया में लोग 100 में से 1 पॉइंट कुछ % पैसे जो है खर्च करते हैं। और इंडिया में ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि वो मेडिटेशन ऐप्स यूज करें और अपना माइंड को जो है स्ट्रेस फ्री रखें। इंडिया में जो ज्यादा लोग हैं फूड में अपने पैसे खर्च करना पसंद करते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट पे इतने पैसे नहीं लगाते। दूसरी साइड जो ऑलरेडी मार्केट में प्लेयर हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस इतनी बना चुके हैं कि अब जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी हैं वो दूसरी ऐप्स में स्विच नहीं करना चाहते। जैसे कि इस ग्राफ में आपको शो कर रहा है कि जो 3-4 प्लेयर है टॉप मार्केट के, वही पूरी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। और अगर रणवीर जी अब किसी के कस्टमर को अपनी ऐप पे लेके आएंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देने पड़ेंगे, बोनसेस देने पड़ेंगे और प्राइजेस भी काफी लो करने पड़ेंगे। बट अभी उनके पास इतनी ज्यादा फंडिंग नहीं है कि वो इन सब चीजों को परफॉर्म कर पाए। तो इसकी वजह से जिस मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्लेयर थे और इंडिया में एक डिक्लाइनिंग मार्केट थी, या फिर ये कह सकते हैं कि एक स्टैग्नेंट मार्केट थी जो कि जल्दी से नहीं बढ़ेगी, तो इस ऐप को बना के कहीं ना कहीं एक फील्ड बिजनेस की तरफ चले गए, जो कि आगे आने वाले टाइम में भी चलती हुई नजर नहीं आ गई। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है पब्लिक होल्ड। जब भी आप रणवीर सर के पॉडकास्ट देखते हैं तो आपको नॉर्मल बातें होती हुई नजर आती हैं, और जो पहले उनकी वीडियोस थी वो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती थी, जहाँ पे वो अलग अलग फैक्ट्स बताते थे, अलग अलग चीजें करने के लिए बताते थे। बट जब भी आप मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में सदगुरु आएंगे, या फिर जो और स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो आपके माइंड में आएंगे, और आप उनकी एप्स को फॉलो भी करेंगे। बट दूसरी साइड में आप अपने आप से पूछिए कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो रणवीर सर का जो पब्लिक होल्ड है मेडिटेशन की तरफ, वो उन्होंने वीडियोस में तो दिखाया कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप को काम रख सकते हो, मैं भी अपने आप को काम रखता हूँ। बट कहीं ना कहीं पब्लिक जो है उन्हें एक मेडिटेशन गुरु के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती, और ऊपर से उनके जो मीम्स हैं वही बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। तो ये भी एक कारण है जो कि उनकी ऐप को कस्टमर बेस नहीं मिल पाएगा, और लोग जब भी मेडिटेशन ऐप की तरफ सोचते हैं तो रणवीर गलाबादिया की ऐप को प्रेफर नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं दूसरे गुरुज की ऐप्स को। तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है इस ऐप के फेल्ड होने में, और कस्टमर बेस जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा लेवल सुपरमाइंड की तरफ। रणवीर गलाबादिया जी 2 बार वीडियोस बना चुके हैं, उनकी वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज में जाती हैं, बट इसके बावजूद भी उनकी ऐप के डाउनलोड जो है नियर अबाउट 6 लाख है। और उन्होंने खुद बताया कि 6 लाख में से नियर अबाउट 50,000 उनके पेड कस्टमर्स हैं। तो अगर आप उनका सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन जो पैक है वो भी आप लेके चलोगे तो उनकी सेल जो है वो 8 करोड़ 94 लाख के आसपास बनती है। अब 8 करोड़ 94 लाख के रेवेन्यू में उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, जीएसटी भी देना है, खर्चे भी निकालने हैं और कंपनी को चलाना भी है। तो इतनी ज्यादा चीजें वो इस रेवेन्यू के अंदर नहीं कर सकते। तो ये भी एक कारण है कि रणवीर गलाबादिया जो कि यूट्यूब में अच्छा कर गए हैं, बट वो एक स्टार्टअप के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे। तो एक पब्लिक होल्ड का भी एक रीजन है कि पब्लिक जो है ज्यादा स्पिरिचुअल गुरु की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ना कि रणवीर गलाबादिया की तरफ। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है लॉस कवर। अभी जो ये ऐप चल रही है प्रॉपर बूटस्ट्रैप कंपनी है, रणवीर गलाबादिया जी ने खुद भी बताया था। Level Supermind, a meditation app with Harshil Karya from Shabang. I'm a co-founder on Monk Entertainment. He's a co-founder on Shabang, which are 2 relatively successful media companies. We're experienced founders. And for the last 2 years, we've been grinding it out, building a team from scratch, building a tech product from scratch, but above all, doing all this in a bootstrap manner. तो जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, रणवीर गलाबादिया जी ने खुद भी बताया था कि कैसे वो इस ऐप को इन्वेस्टमेंट ना मिलने के बाद भी बूटस्ट्रैप मॉडल पे ही चलाना चाहते हैं। तो इस ऐप को बूटस्ट्रैप मॉडल पे चलाने के 2 ही तरीके हैं, या तो वो मार्केट में सर्वाइव करें कम से कम 5 साल, जिससे कि जब दोबारा से स्पाइक आएगा मार्केट के अंदर तो उनकी ऐप प्रमोट हो सके,
बट इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी। अभी ये देखना होगा कि क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट ये है जो कि मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए और वो बेनिफिशियल भी रहेगा उनके लिए, कि वो यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। जी हाँ, अपनी ऐप को जो है वो आगे सेल कर सकते हैं और अपना एग्जिट लेके यानी कि एक मोटी रकम लेके स्टार्टअप से बाहर आ सकते हैं। तो ये भी तरीका होगा नवीद अलाहाबादिया जी का लॉस कवर करने का। तो ये था आज की इस वीडियो में। बाकी म्यूचुअल फंड पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस बनाने के चक्कर में लोन ट्रैप में कैसे फंस सकते हैं, इन वीडियो को आप देख सकते हैं। दिस इज रोहित गाइस साइनिंग ऑफ।